व्यूवर्स, खित्ते में कशीदगी जारी है और उसके असरात जिस तरह गुज़श्ता दिनों भी देखा कि पाकिस्तान और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में उसके असरात देखे जा रहे थे, लेकिन आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बित रुझान देखा जा रहा है, लेकिन एशियन स्टॉक मार्केट में कुछ मिला जुला रुझान जो है वो देखा जा रहा है। इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मेरे साथ मौजूद है अरसलान अहमद। अरसलान से बात करते हैं कि आज क्या वजह है कि इस खित्ते में जारी कशीदगी के बावजूद स्टॉक मार्केट में आज कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है। अरसलान, ये बताएं कि आज क्या वजह है कि मार्केट आज काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है? देखिए, इसकी जो मेन रीज़न है कि पिछले दिनों में मार्केट ने बहुत ज़्यादा मंदी का शिकार रही। तकरीबन 8 से 10 हज़ार पॉइंट्स मार्केट से ड्रेन हुए। यहाँ पे आप शॉर्ट रिकवरी भी इसको कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी थी उसको भी अवेल करना कह सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो इसी इंतज़ार में रहते हैं, अगर मार्केट में इस तरह की गिरावट आती है तो वो उसको अवेल करते हैं। और आप सुबह से देखें कि जो अच्छा पे आउट देते हैं सेक्टर्स, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हों, ऑयल एंड गैस हो, सीमेंट सेक्टर्स हो, यहाँ हम कंटिन्यूसली बाइंग देख रहे हैं। और जो डेटा है वो भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि फॉरेनर्स भी मार्केट में बाहर है पिछले 2 दिनों से। तो ये ज़रूर है कि जो कशीदा हालत हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इसी कशीदगी की वजह से जो मार्केट गिरी है तो उसको जो अपॉर्चुनिटी थी उसको अवेल किया गया है इन्वेस्टर की जानिब से। अच्छा अरसलान, ये बताएगा कि गुज़श्ता रोज़ तो शदीद मंदी थी और 6,000 पॉइंट्स भी गिरे थे कल, और 3 हदें भी मार्केट ने लूज़ की। तो ये खत्ते में जारी कशीदगी अगर इसी तरह बरकरार रहती है तो इसके आइंदा आने वाले क्या असरात आप देख रहे हैं? देखिए, जब भी कशीदगी होती है या वॉर वाली सिचुएशन होती है तो मार्केट फ्री फॉल गिर रही होती है। उसमें जब कोई लेवल जो है ना वो काम नहीं कर रहे हैं। हमने कल भी देखा, परसों भी देखा, परसों भी 3,000 पॉइंट्स डाउन थी, कल भी 6,000 पॉइंट्स थी। तो इस तरह की जब भी मार्केट होती है, न्यूज़ ड्रिवन मार्केट होती है, तो वो बहुत तेज़ी से गिरती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हालात बेहतर होते हैं तो यही मार्केट वैसे ही कम बैक करती है, बाउंस बैक करती है कि जिस तरह हमने देखा है कि 15 दिन में मार्केट ने बाउंस बैक किया था। सीज़ फायर के बाद आप देखें मार्केट ने जब चलना शुरू किया तो 1,88,000 की सतह को भी मार्केट ने क्रॉस किया था। तो यहाँ पे ये है कि इन्वेस्टर है, उनका जब सेंटिमेंट हिट होता है तो वो रिफ़्लेक्ट करता है इंडेक्स की गिरावट में, और बिल्कुल होना भी चाहिए, नेचुरल है। प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है क्योंकि मालूम नहीं होता कि ये सिचुएशन है ये कहाँ तक ख़राब हो सकती है। फिर दूसरा आप ये देखें कि ये इस जंग के अंदर सिर्फ अमेरिका ईरान इंगेज नहीं होते, इसमें मिडिल ईस्ट भी इंगेज हो जाता है। यानी कि ये 2 मुल्कों की लड़ाई नहीं रहती है, इसके अंदर आप देखें कि यूएई भी आ जाता है, सऊदी अरब भी आ जाता है, कुवैत भी आ जाता है, कतर भी आ जाता है। तो ये इसका जो कंपास है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसी की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। फिर जो सेंटर पॉइंट है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो डिस्टर्ब होता है, तो पूरी दुनिया की जो है ना इकनॉमी है वो हिट करती है, क्योंकि क्रूड ऑयल वहाँ पे स्टक हो जाता है। ऑयल प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आप देखें अराउंड $60 के करीब, $60-65 के करीब आ गया था क्रूड ऑयल, और फिर वो बढ़ना शुरू हो गया। आगे आज आप देखें नियर $80 पर ट्रेड हो रहा है। तो ये डिस्टर्ब हो जाता है पूरी दुनिया में जब भी जंग की सूरत हाल आती है। तो अच्छा अरसलान ने अपने ऑयल की बात की, ये बताया कि ओवरऑल एनर्जी क्राइसिस की क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, जो कि इस जंग के दौरान जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था, बाद में मुआहिदा हुआ, सूरत हाल कुछ नॉर्मलाइज हो गए, तो आप एनर्जी क्राइसिस की क्या ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखें हो सकती है ना। जब आपका जो बेसिक कंपोनेंट है ऑयल, फर्नेस ऑयल, जब वो नहीं आएगा तो एनर्जी क्राइसिस को तो पैदा होना है। ठीक है, आप पिछले दिनों देखें कि जो प्राइस बढ़ना शुरू हुई, फिर उसके बाद आप देखें जो आपका पावर सेक्टर है इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, आपकी जो लोड शेडिंग है वो बढ़ना शुरू हुई, तो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि ऑयल की वजह से पूरी दुनिया में जो है ना इसका इम्पैक्ट आता है, तो हम भी इससे नहीं बच सकते। और अच्छा, आपने हॉर्मुज़ की बंदिश के बाद पाकिस्तान को ख़ास तौर पर ग्वादर को एक मुतबादिल रूट के तौर पर जो है वो कंसिडर किया जा रहा था और इस्तेमाल भी किया गया, तो इन फ्यूचर अब क्या देखते हैं? क्या इसको ग्वादर को दोबारा ऑन किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, या किस तरह इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है? देखिए, यकीनन जो पॉलिसी मेकर हैं वो इस चीज़ को देख रहे होंगे कि रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान जो है ना वो ऐसे एरियाज़ हैं कि जो अनटैप हैं, जिसमें अब का गवादर है, रेकोडिक है, ये बिल्कुल अनटैप है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम करने की गुंजाइश भी है। और आपने देखा कि जब ये यूएई डिस्टर्ब हुआ था तो हमारे जो शिपिंग के ऊपर जो बिज़ी जो था वो पूरा आप देखेंगे 2025 में इतना बिज़ी नहीं रहा जितना उस वीक में रहा। तो ये अपॉर्चुनिटी भी होती है। वॉर वाली जब सिचुएशन आती है तो आपने देखें कि बहुत ज़्यादा लोड हमारा पाकिस्तान की तरफ आ गया था, चाहे वो कराची हो या गवादर हो।
तो इसको एज अ रिप्लेसमेंट हम इसको पॉलिसी मेकर को चाहिए कि इसको और फर्दर जो है ना उसको कंसिडर करें और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकालें, डेवलपमेंट करें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बिजनेस आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा इस जंग के ख़ात्मे की जब बात चल रही थी और काफ़ी इक़दाम भी किया, पाकिस्तान ख़ुद एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा था, तो पाकिस्तान ईरान ट्रेड के हवाले से भी कुछ मुआहदों के हवाले से कुछ बातचीत चल रही थी। वो मुआहदे कहाँ तक पहुँचे, और अगर इस मुआहदे पर अमल दरामद होता भी है तो दोनों ममालिक को इसका क्या फ़ायदा पहुँच सकता है? देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। जिससे ट्रेड में हमारी जितनी आसानी होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम हो जाएगी, हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। जो मुआहदे थे वो स्टिल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मसला ये आता है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो सेंक्शन आ जाती है। ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो। अब आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो ऑयल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पे उसको ब्लॉकेट कर दिया है, वहाँ से उसने ईरान ने उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोक दिया है। तो ये डिस्टर्बेंस आती रहती है। हाँ, अगर ये जो आपका माहौल साजगार हो जाए बिज़नेस के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान ईरान के लिए, बाकी दुनिया के लिए, कि वो रूट खुल जाता है तो हर इन्वेस्टर है या जो कारोबारी शख्सियत है और आम लोग हैं उन सबको फ़ायदा ही होना है इससे। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान अहमद। वैसे तो हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ख़ित्ते में ये जारी कशीदगी कब ख़त्म होगी और क्या क्या मामला होने हैं, जो कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के हवाले से मुआहदा हुआ, लेकिन दोबारा से जंग शुरू हो गई है, एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी है। लेकिन हतमी तौर पर अगर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल सिर्फ ये कहा जा सकता है कि अगर ये जंग बंदी मुस्तकिल होती भी है तो इसके मुस्बित असरात दुनिया भर की मईशत में जो है वो पड़ सकते हैं, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी ना सिर्फ दोबारा ग्रो कर सकती है, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तानी मईशत भी काफ़ी बेहतर हो सकती है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो ईरान के साथ एक ट्रेड मुआहदा जो होना था, उसे अगर आगे बढ़ाया जाए तो यकीनन पाकिस्तानी मईशत को और पाकिस्तान को काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। लेकिन इस हवाले से इक़दाम की ज़रूरत भी है। लेकिन सबसे पहले बात वही आकर रुकती है कि सबसे पहले मुस्तकिल जंगबंदी हो, और इस हवाले से जो इक़दाम किए जाएंगे तो यकीनन उसके असरात भी देखे जा सकेंगे, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में जो है वो उसके मुस्बित असरात जो है वो देखने को मिल सकेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।